नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब जीवन में हर तरफ से बाधाएं घेर लें, जब बनते हुए काम बार बार बिगड़ने लगे, तब एक ऐसी दिव्य तिथि आती है जो हर विघ्न को हर लेती है। आप सभी को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पावन संकष्टी चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। ये वही पवित्र दिन है जो समस्त विघ्नों और पापों का नाश करने वाला है, जो सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना को स्वीकार कर मनवांछित फलों की प्राप्ति कराता है। इस शुभ अवसर पर प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा विशेष रूप से बरसती है और साथ ही चंद्रदेव का आशीर्वाद भी जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आता है। वैशाख माह की यह संकष्टी चतुर्थी, जिसे विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, अपने आप में अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है। इसका पावन व्रत साल 2026 में किस दिन रखा जाएगा? क्योंकि इस बार चतुर्थी तिथि को लेकर लोगों के बीच 5 अप्रैल और 6 अप्रैल की तारीख को लेकर काफी भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत की सही तारीख क्या है, स्नान दान कब करें, उदया तिथि और चंद्रोदय का क्या महत्व है। इसके साथ ही आज हम जानेंगे भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के कुछ अचूक और विस्तृत उपाय, संपूर्ण पूजा विधि और एक बेहद ही दुर्लभ एवं विस्तृत पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का अपना एक अलग ही और विशिष्ट महत्व है। संकष्टी का अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली, और इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन जो भी मनुष्य भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करता है, व्रत रखता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से बड़ा संकट, रोग, दोष और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यह पावन तिथि साधक को मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि और सभी प्रकार के भयों से मुक्ति दिलाती है। भक्तों, अब पूरे विस्तार से श्रवण करते हैं उस परम पावन कथा और महिमा का, जो यह सिद्ध करती है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की उपासना क्यों इतनी अधिक फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सभी देवताओं पर भारी संकट आन पड़ा था, तब वे मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय कार्तिकेय और गणेश जी दोनों वहीं मौजूद थे। शिव जी ने दोनों से पूछा कि इस संकट का निवारण कौन कर सकता है। तब दोनों भाइयों ने खुद को इसके लिए सक्षम बताया। इस पर शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था। अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती की ही साथ परिक्रमा कर ली और कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। उनकी इस बुद्धिमानी और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन आहार और आचरण में पूर्ण सात्विकता और संयम अत्यंत आवश्यक है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का विचार भी मन में न लाएं। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न का त्याग कर केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस पावन दिन सबसे पहले कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें
और अपने घर के पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश का गाय के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें लाल वस्त्र, कुमकुम, लाल पुष्प और विशेष रूप से 21 दूर्वा दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि दूर्वा के बिना गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही गणेश जी को मोदक, बेसन के लड्डू या गुड़ का विशेष भोग लगाएं। इसके बाद वहीं आसन पर बैठकर संकटनाशन गणेश स्तोत्र, गणेश चालीसा या तग्गं गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। रात्रि के समय जब चंद्रोदय हो तो चांदी के या मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध, शुद्ध जल, थोड़े से अक्षत, सफेद फूल और चंदन मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और उनसे मानसिक शांति और आरोग्य का आशीर्वाद मांगे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। इस विशेष और चमत्कारिक दिन पर भगवान गणेश को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ अत्यंत अचूक और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पूर्ण श्रद्धा से करने पर जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां और अटके हुए कार्य चुटकियों में सिद्ध हो जाते हैं। पहला सबसे बड़ा उपाय है दूर्वा और सिंदूर का। इस दिन संध्या काल में गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और उनके मस्तक पर सिंदूर लगाकर उसी सिंदूर से अपने माथे पर भी तिलक करें। यह उपाय नौकरी, व्यापार और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक माना गया है। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या कर्ज बढ़ता जा रहा हो, तो गणेश जी को एक पान का बीड़ा अर्पित करें जिसमें लौंग, इलायची और सुपारी हो। साथ ही 5 मोदक का भोग लगाकर अपनी मनोकामना उनके कान में कह दे। यह एक रामबाण उपाय है जिससे बप्पा तुरंत आपकी पुकार सुन लेते हैं। तो भक्तों, अब जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, जिसका आप सभी वीडियो की शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को लेकर जो असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसे बिल्कुल ध्यान से समझें ताकि आपके व्रत का फल निष्फल न हो। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को सुबह 11:59 पर हो जाएगा और इस चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को दोपहर 2:10 पर होगा। अब क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय का सबसे अधिक महत्व होता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए हमें उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस दिन रात में चंद्रमा के उदय के समय चतुर्थी तिथि व्याप्त हो। 5 अप्रैल की रात को जब चंद्रोदय होगा, जो कि रात लगभग 9:50 पर होगा, उस समय चतुर्थी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। जबकि 6 अप्रैल को चंद्रोदय के समय पंचमी तिथि लग चुकी होगी। इसीलिए शास्त्रों के सटीक नियमों के अनुसार साल 2026 में वैशाख संकष्टी चतुर्थी या विकट संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। 6 अप्रैल को यह व्रत बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। माता लक्ष्मी जो धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे भी ऐसे भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं जो भगवान गणेश की आराधना शुद्ध मन और सात्विक आचरण के साथ करते हैं, क्योंकि गणेश जी शुभ लाभ के प्रदाता हैं। पूजा के दौरान आप अपने घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या मोदक का दान करें।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की कृपा केवल पूजा पाठ से ही नहीं मिलती, बल्कि आपके कर्म, विचार और व्यवहार से भी जुड़ी होती है। यदि आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखते हैं, तो विघ्नहर्ता स्वतः ही आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करते हैं। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें और आपके परिवार को रोग मुक्त रखें। प्रिय भक्तों, वैशाख मास स्वयं में ही बहुत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इस महीने में किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। ऐसे में जब इस पवित्र मास में गणेश चतुर्थी का संयोग बनता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से न केवल विघ्नों का नाश होता है, बल्कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गणपति जी का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। वैशाख माह की गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ सुथरा करके भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गणेश जी की नई मूर्ति स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के समय गणेश जी को दूर्वा 3 पत्तियों वाली घास, लाल फूल, मोदक या लड्डू अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं गणपति बप्पा को अत्यंत प्रिय होती हैं। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना। दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। पूजा के दौरान दूर्वा चढ़ाते समय एक गं गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इसके जाप से मन की शुद्धि होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान दिन भर फलाहार किया जा सकता है और सायंकाल गणेश जी की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। यदि गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ताकि दोष समाप्त हो सके। इस दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद इस प्रसाद को गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन की वृद्धि होती है। इसके साथ ही किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना भी अत्यंत शुभ फल देता है। दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं या कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो उसे इस दिन गणेश जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही गणेश जी के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन एक और विशेष उपाय है गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करना। ये नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। इन नामों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक होता है और इसे बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके साथ ही घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है।
यदि संभव हो तो इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से पितृदोष और अन्य बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। जो लोग अपने करियर या व्यवसाय में सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन गणेश जी को शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इस शहद का थोड़ा सा भाग स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि तीव्र होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे इस दिन गणेश जी को हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र ही शुभ समाचार प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर बच्चों में बांटना चाहिए। वैशाख गणेश चतुर्थी के दिन मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्रार्थना करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस दिन कुछ समय निकालकर शांत मन से भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। इससे मन की अशांति दूर होती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि वैशाख माह की गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को सुधारने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े बड़े फल देने में सक्षम होते हैं। यदि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वे अवश्य ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। इस पवित्र दिन पर हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकालकर भगवान गणेश का स्मरण करे और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करे। यही इस दिन की सच्ची पूजा और सबसे बड़ा उपाय है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।